प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के 2 जिलों के दौरे पर रहे, जहां पीएम मोदी ने हिसार में पहले एयरपोर्ट का शुभारंभ किया और फिर अयोध्या जाने वाली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इस दौरान पीएम मोदी ने हिसार में कांग्रेस पर निशाना साधने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, जहां पीएम मोदी ने डॉक्टर अंबेडकर वक्फ कानून, यूसीसी कानून सहित कई मुद्दों को लेकर कांग्रेस पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। जिसके बाद पीएम मोदी यमुनानगर दौरे पर भी रहे, जहां यमुनानगर को भी कई परियोजनाओं की सौगात दी। देखिए पूरी रिपोर्ट। पीएम मोदी हिसार दौरे के बाद यमुनानगर दौरे पर रहे, जहां पीएम मोदी के पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। जिसके बाद पीएम मोदी ने दीनबंधु थर्मल पावर प्लांट के 800 मेगावाट बिजली प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी, साथ ही रेवाड़ी बाईपास का उद्घाटन किया। इससे दिल्ली से नारनौल तक का सफर 1 घंटे कम हो जाएगा, जिससे लोगों को यातायात के दौरान अब थोड़ी सहायता मिलेगी। पीएम मोदी ने यमुनानगर को विकास की सौगात देने के बाद जनसभा को भी संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए कांग्रेस को फिर से आड़े हाथों लिया। देश के पीएम मोदी ने यमुनानगर में अपने भाषण की शुरुआत हरियाणवी से की। पीएम मोदी ने कहा कि यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत के औद्योगिक नक्शे का अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील का ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। यमुनानगर के साथ तो मेरी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई है। जब मैं हरियाणा का प्रभारी था तो पंचकुला से यहाँ आना जाना लगा रहता था। यहाँ काफी पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मैंने काम किया है। हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार की रफ्तार देख रहा है। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। हमारी सरकार भारत में मैन्युफैक्चरिंग पर इतना बल दे रही है कि इस साल के बजट में इसको लेकर हमने घोषणा भी की है। इसका मतलब है कि देश के पिछड़े लोगों और युवाओं को अधिक से अधिक फायदा मिले। हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के जमाने का अभियाना कानून भी खत्म कर दिया है। आज मैं उस धरती को प्रणाम करता हूं जहां मां सरस्वती का उद्गम हुआ, जहां मंत्रा देवी विराजती है, जहां पंचमुखी हनुमान जी है, जहां कपाल मोचन साहब का आशीर्वाद है, जहां संस्कृति, श्रद्धा और समर्पण की त्रिवेणी बहती है। बाबा साहब आंबेडकर जी की 135वीं जयंती भी है। मैं सभी देशवासियों को अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब का विजन, उनकी प्रेरणा निरंतर विकसित भारत की यात्रा में हमें दिशा दिखा रही है। साथियों, यमुनानगर सिर्फ एक शहर नहीं, ये भारत के औद्योगिक नक्शे का भी अहम हिस्सा है। प्लाईवुड से लेकर पीतल और स्टील तक ये पूरा क्षेत्र भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है। कपाल मोचन मेला, ऋषि वेदव्यास की तपोभूमि और गुरु गोविंद सिंह जी की एक प्रकार से शस्त्र भूमि। साथियों, ये अपने आप में एक गरिमा बढ़ाने वाली बात है और यमुनानगर के साथ तो
जैसे अभी मनोहर लाल जी बता रहे थे, सैनी जी बता रहे थे, मेरी कई पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। जब मैं हरियाणा का प्रभारी था तो पंचकुला से यहां आना जाना लगा रहता था। यहां काफी सारे पुराने कार्यकर्ताओं के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। ऐसे कर्मठ कार्यकर्ताओं की परंपरा आज भी चल रही है। साथियों, हरियाणा लगातार तीसरी बार डबल इंजन सरकार के विकास की डबल रफ्तार को देख रहा है। और अब तो सैनी जी कह रहे हैं ट्रिपल सरकार। विकसित भारत के लिए विकसित हरियाणा, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए, हरियाणा के लोगों की सेवा के लिए, यहां के युवाओं के सपनों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा स्पीड से, ज्यादा बड़े स्केल पर काम करते रहते हैं। आज यहां शुरू हुई विकास परियोजनाएं, ये भी इसी का जीता जागता उदाहरण है। मैं हरियाणा के लोगों को इस विकास परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मुझे गर्व है कि हमारी सरकार बाबा साहब के विचारों को आगे बढ़ाते हुए चल रही है। बाबा साहब आंबेडकर ने उद्योगों के विकास को सामाजिक न्याय का मार्ग बताया था। बाबा साहब ने भारत में छोटी जोतों की समस्या को पहचाना था। बाबा साहब कहते थे कि दलितों के पास खेती के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, इसलिए दलितों को उद्योगों से सबसे अधिक फायदा होगा। बाबा साहब का विजन था कि उद्योगों से दलितों को ज्यादा रोजगार मिलेंगे और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा। भारत में औद्योगिकरण की दिशा में बाबा साहब ने देश के पहले उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ मिलकर काम किया था। साथियों, औद्योगिकरण और मैन्युफैक्चरिंग के इस तालमेल को दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी ने भी गांव की समृद्धि का आधार माना था। वो कहते थे, गांवों में सच्ची समृद्धि तब आएगी जब किसान खेती के साथ साथ छोटे उद्योगों के माध्यम से भी अपनी आय बढ़ाएगा। गांव और किसान के लिए जीवन खपाने वाले चौधरी चरण सिंह जी की सोच भी इससे अलग नहीं थी। चौधरी साहब कहते थे, औद्योगिक विकास को कृषि का पूरक होना चाहिए। दोनों हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। साथियों, मेक इन इंडिया के, आत्मनिर्भर भारत के मूल में भी यही भावना है, यही विचार है, यही प्रेरणा है। इसलिए हमारी सरकार भारत में
मैन्युफैक्चरिंग पर इतना बल दे रही है। इस वर्ष के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इसका मकसद है कि दलित, पिछड़े, शोषित, वंचित नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले, नौजवानों को जरूरी ट्रेनिंग मिले, व्यापार कारोबार का खर्चा कम हो, एमएसएमई सेक्टर को मजबूती मिले, उद्योगों को टेक्नोलॉजी का लाभ मिले और हमारे उत्पाद दुनिया में सबसे बेहतरीन हो। इन सारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बहुत जरूरी है कि देश में बिजली की कोई कमी न हो। हमें एनर्जी में भी आत्मनिर्भर होना ही होगा। इसलिए आज का ये कार्यक्रम बहुत अहम है। आज दीनबंधु चौधरी छोटूराम थर्मल पावर प्लांट की तीसरी इकाई का काम शुरू हुआ है। इसका फायदा यमुनानगर को होगा, उद्योगों को होगा। भारत में जितना औद्योगिक विकास, जैसे प्लाईवुड बनता है, उसका आधा तो यमुनानगर में होता है। यहां एल्यूमिनियम, कॉपर और पित्तल के बर्तनों की मैन्युफैक्चरिंग बड़े पैमाने पर होती है। यहीं से पेट्रोकेमिकल प्लांट के उपकरण दुनिया के कई देशों में भेजे जाते हैं। बिजली का उत्पादन बढ़ने से इन सभी को फायदा होगा। यहां मिशन मैन्युफैक्चरिंग को मदद मिलेगी। साथियों, विकसित भारत के निर्माण में बिजली की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है और हमारी सरकार बिजली की उपलब्धता बढ़ाने के लिए चौतरफा काम कर रही है। चाहे वन नेशन वन ग्रिड हो, नए कोल पावर प्लांट हो, सोलर एनर्जी हो, न्यूक्लियर सेक्टर का विस्तार हो, हमारा प्रयास है कि देश में बिजली का उत्पादन बढ़े, राष्ट्र निर्माण। देश के पीएम मोदी ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए विकसित भारत की एक तस्वीर दिखाते हुए फिर से कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि हमें कांग्रेस के दिनों को भूलना नहीं चाहिए। 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तो वह दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे। कांग्रेस की सरकार यदि रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। आज हालात बदल रहे हैं। बीते 10 सालों में भारत ने बिजली उत्पादन की क्षमता को करीब 2 गुना किया है। हमने पीएम सूर्य घर बिजली योजना शुरू की है। आप अपने घरों में सोलर पैनल लगाकर बिजली का बिल शून्य कर सकते हैं। वहीं पीएम मोदी ने किसानों की तरफ हमदर्दी दिखाते हुए कहा कि हरियाणा की सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है। लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी ने कहा कि हरियाणा की गाड़ी अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। हमारे लिए राजनीति जनता के लिए सेवा का माध्यम है। तो वहीं कांग्रेस शासित राज्यों में जनता के साथ विश्वासघात हो रहा है। हमने 2014 से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी वो दिन भी देखे हैं जब पूरे देश में ब्लैकआउट होते थे, बिजली गुल हो जाती थी। कांग्रेस की सरकार रहती तो देश को आज भी ऐसे ही ब्लैकआउट से गुजरना पड़ता। न कारखाने चल पाते, न रेल चल पाती, न खेतों में पानी पहुंच पाता। यानी कांग्रेस की सरकार रहती तो ऐसे ही संकट बना रहता, बढ़ता रहता।
अब इतने वर्षों के बाद, प्रयासों के बाद आज हालात बदल रहा है। बीते एक दशक में भारत ने बिजली उत्पादन की क्षमता को करीब करीब दोगुना किया है। आज भारत अपनी जरूरत को पूरी करने के साथ साथ पड़ोसी देशों को बिजली निर्यात भी करता है। बिजली उत्पादन, इस पर भाजपा सरकार के फोकस का लाभ हमारे हरियाणा को भी मिला है। आज हरियाणा में 16,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। हम आने वाले कुछ सालों में एक क्षमता 24,000 मेगावाट तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं। साथियों, एक तरफ हम थर्मल पावर प्लांट में निवेश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ देश के लोगों को पावर जनरेटर बना रहे हैं। हमने पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली स्कीम शुरू की है। अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर आप अपना बिजली का बिल जीरो कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होगा उसे बेचकर कमाई भी कर सकते हैं। अब तक देश के 1.25 करोड़ से ज्यादा लोग इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा के भी लाखों लोगों ने इससे जुड़ने के लिए अप्लाई किया है। और जैसे जैसे इस योजना का विस्तार हो रहा है, इससे जुड़ा सर्विस इकोसिस्टम भी बड़ा हो रहा है। सोलर सेक्टर में नई स्किल्स बन रही है, एमएसएमईज के लिए नए मौके बन रहे हैं और युवाओं के लिए अनेक अवसर तैयार हो रहे हैं। साथियों, हमारे छोटे छोटे शहरों में छोटे उद्योगों को पर्याप्त बिजली देने के साथ ही सरकार इस तरफ भी ध्यान दे रही है कि उनके पास पर्याप्त पैसे रहे। कोरोना काल में एमएसएमई को बचाने की लाखों करोड़ों रुपए की सहायता सरकार ने दी है। छोटे उद्योग भी अपना विस्तार कर सके, इसके लिए हमने एमएसएमई की परिभाषा बदली है। अब छोटे उद्योगों को यह डर नहीं सताता कि जैसे ही वो आगे बढ़े सरकारी मदद छीन जाएगी। अब सरकार छोटे उद्योग के लिए स्पेशल क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने जा रही है। क्रेडिट गारंटी कवरेज को भी बढ़ाया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही मुद्रा योजना को 10 साल पूरे हुए हैं। आपको जानकर के खुशी भी होगी और सुखद आश्चर्य भी होगा। मुद्रा योजना में पिछले 10 साल में देश के सामान्य लोग जो पहली बार उद्योग के क्षेत्र में आ रहे, कारोबार के क्षेत्र में आ रहे थे, उनको बिना गारंटी 33 लाख करोड़ रुपए, आप कल्पना कीजिए, 33 लाख करोड़ रुपए बिना गारंटी के लोन के रूप में दिए जा चुके हैं। इस योजना के 50% से भी ज्यादा लाभार्थी एससी, एसटी, ओबीसी परिवार के ही साथी हैं। कोशिश यही है कि छोटे उद्योग हमारे नौजवानों के बड़े सपनों को पूरा करें।
साथियों, हरियाणा के हमारे किसान भाई बहनों की मेहनत हर भारतीय की थाली में नजर आती है। भाजपा की डबल इंजन की सरकार किसानों के दुख सुख की सबसे बड़ी साथी है। हमारा प्रयास है कि हरियाणा के किसानों का सामर्थ्य बढ़े। हरियाणा की भाजपा सरकार अब राज्य की 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदती है। हरियाणा के लाखों किसानों को पीएम फसल बीमा योजना का लाभ भी मिला है। इस योजना के तहत लगभग 9,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के क्लेम दिए गए हैं। इसी तरह पीएम किसान सम्मान निधि से 6,500 करोड़ रुपए हरियाणा के किसानों के जेब में गए हैं। साथियों, हरियाणा सरकार ने अंग्रेजों के जमाने से चले आ रहे अभियाना को भी खत्म कर दिया है। अब आपको नहर के पानी पर टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा और आबियाने का जो 130 करोड़ रुपए से ज्यादा का बकाया था वो भी माफ हो गया है। साथियों, डबल इंजन सरकार के प्रयासों से किसानों को, पशुपालकों को आय के नए साधन मिल रहे हैं। गोवर्धन योजना, इसे किसानों के कचरे के निपटारे और उससे आय का अवसर मिल रहा है। गोबर से, खेती के अवशेष से, दूसरे जैविक कचरे से बायोगैस बनाई जा रही है। इस वर्ष के बजट में देश भर में 500 गोवर्धन प्लांट बनाने की घोषणा की गई है। आज यमुनानगर ने भी नए गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी गई है। इससे नगर निगम के भी हर साल 3 करोड़ रुपए बचेंगे। गोवर्धन योजना स्वच्छ भारत अभियान में भी मदद कर रही है। साथियों, हरियाणा की गाड़ी अब विकास के पथ पर दौड़ रही है। यहां आने से पहले मुझे हिसार में लोगों के बीच जाने का अवसर मिला। वहां से अयोध्या धाम के लिए सीधी हवाई सेवा शुरू हुई है। आज रेवाड़ी के लोगों को बाईपास की सौगात भी मिली है। अब रेवाड़ी के बाजार, चौराहों, रेलवे फाटकों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम से लोगों को छुटकारा मिल जाएगा। ये 4 लेन का बाईपास गाड़ियों को बड़ी आसानी से शहर से बाहर निकाल देगा। दिल्ली से नारनौल की यात्रा में 1 घंटा समय कम लगेगा। मैं आपको इसकी बधाई देता हूं। साथियों, हमारे लिए राजनीति सत्ता सुख का नहीं, सेवा का माध्यम है। जनता की भी सेवा का माध्यम और देश की सेवा का भी माध्यम। इसलिए भाजपा जो कहती है उसे डंके की चोट पर करती भी है। हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनने के बाद हम लगातार आपसे किए वायदे पूरे कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हो रहा है? जनता से पूरा विश्वासघात। पड़ोस में देखिए, हिमाचल में जनता कितनी परेशान है। विकास के, जन कल्याण के सारे काम ठप पड़े हैं।
कर्नाटका में बिजली से लेकर दूध तक, बस किराए से लेकर बीज तक, हर चीज महंगी हो रही है। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था, कर्नाटका में कांग्रेस सरकार ने जो महंगाई बढ़ाई है, भांति भांति के टैक्स लगाए हैं, सोशल मीडिया में लोगों ने बड़ा आर्टिकुलेट किया है और उन्होंने कहा है, और ए टू जेड पूरी एबीसीडी और हर अक्षर के साथ कैसे कैसे उन्होंने टैक्स बढ़ाए, उसका ए टू जेड पूरा लिस्ट बना करके ये कर्नाटक की कांग्रेस सरकार की पोल खोल के रखी है। खुद वहां के मुख्यमंत्री के करीबी कहते हैं कि कांग्रेस ने कर्नाटका को करप्शन में नंबर 1 बना दिया। साथियों, तेलंगाना की कांग्रेस सरकार भी जनता से किए वादे भूल गई है। वहां कांग्रेस, वहां की सरकार जंगलों पर बुलडोजर चलवाने में व्यस्त है। प्रकृति को नुकसान, जानवरों को खतरा, यही है कांग्रेस की कार्यशैली। हम यहां कचरे से गोवर्धन बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं और वो बने बनाए जंगलों को उजाड़ रहे हैं। यानी सरकार चलाने के 2 मॉडल आपके सामने हैं। एक तरफ कांग्रेस का मॉडल है जो पूरी तरह झूठ साबित हो चुका है, जिसमें सिर्फ कुर्सी के बारे में सोचा जाता है। दूसरा मॉडल बीजेपी का है जो सत्य के आधार पर चल रहा है, बाबा साहब आंबेडकर ने दी हुई दिशा पर चल रहा है, संविधान की मर्यादाओं को सर आंखों पर चढ़ा के चल रहा है और सपना है विकसित भारत बनाने के लिए प्रयास करना। यमुनानगर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी ने हिसार में हिसार एयरपोर्ट भवन का उद्घाटन किया। इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। मैं आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आपकी सरकार में मुझे केंद्रीय कैबिनेट में स्थान दिया। इसके साथ ही हरियाणा की धरती को मैं नमन करता हूँ, जहाँ मैंने 10 साल इस धरती की सेवा की है। इस नाते से मैं आपका स्वागत करता हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम मोदी का अभिनंदन किया। साथ ही कहा कि हरियाणा ने पिछले 10 सालों में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। हम इस आधुनिक युग में भी अपनी परंपरा के दायरे में रहकर हरियाणा का विकास कर रहे हैं। क्योंकि हरियाणा की धरती को मैं नमन करते हुए 10 वर्ष हरियाणा की सेवा मुख्यमंत्री के रूप में की है। ये हरियाणा का परिवार, इस परिवार का सदस्य होने के नाते मैं हरियाणा की जनता की ओर से भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जैसा यमुनानगर ये स्थान, इस स्थान के बारे में भी मैं इतना बताना चाहूंगा कि ये स्थान मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। यमुना नदी की गोद में बसा हुआ ये, यानी यमुना नदी की गोद में बसा हुआ ये यमुनानगर शहर, और इस शहर के मेरे सामाजिक जीवन के यौवन काल के 6 वर्ष मैंने यहां लगाए हैं। यहां आकर के मुझे एक परिवार के नाते इस धरती से जुड़े होने का भी एक गौरव प्राप्त है, अनुभूति मुझे होती है। और यही नहीं, आपका भी लगातार हरियाणा के साथ जो प्रेम रहा है, आपकी भी संगठनात्मक तौर पर इस हरियाणा की भूमि के साथ विशेष संबंध, ये आपकी कर्मभूमि रही है। और ये प्यार इस बात को दर्शा रहा है कि पिछले 2014 से लेकर अब तक आप सब प्रदेशों में जाते हैं, लेकिन हरियाणा आपको इसलिए याद रखता है कि हरियाणा में आप 13 बार सरकारी काम से और 11 बार गैर सरकारी अर्थात चुनावी दौरे आपने किए। 24 दौरे इससे पहले हो चुके हैं। आज ये 25वां दौरा 10 साल के अंदर है। मैं समझता हूं हरियाणा प्रदेश को आप प्यार करते हैं और बदले में हरियाणा की जनता भी आपको श्रद्धा और सम्मान के साथ देखते हुए आपको प्यार करती है। इसलिए मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज जो सौगात आप देने जा रहे हैं, जो ये तापघर बिजली घर, यह 800 मेगावाट का, इससे पहले भी 600 मेगावाट के 2 प्लांट यहां चलते हैं। लेकिन ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को देख करके ये जो तीसरा प्लांट आज इसका शिलान्यास हो रहा है,
इसका अपने आप में बहुत महत्व है। हम आपके वहां से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में स्थित महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक की पहली हवाई उड़ान को हरी झंडी भी आपने दिखाई है। करोड़ों देशवासियों के अयोध्या में राम मंदिर के सांझे सपने को भी माननीय प्रधानमंत्री जी आपने ही पूरा किया है। साथियों, इससे अच्छा दिन और खुशी की बात हमारे लिए नहीं हो सकती है। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, यह वही यमुनानगर है जहां की माटी में लकड़ी और बर्तनों के लघु उद्योगों से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। आज आपके आगमन से यह शहर विकास के स्वर्णिम युग में कदम रख रहा है। आज यहां की हवा में एक नया जोश, एक नई उम्मीद और एक नया उत्साह आया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके मार्गदर्शन और प्रेरणा से पिछले 10 सालों में हरियाणा ने विकास के हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं और अपना परचम हरियाणा ने लहराया है। आज इसी यमुनानगर जगाधरी नगर निगम क्षेत्र में आपके कर कमलों द्वारा कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट की आधारशिला भी आपके द्वारा रखी जा रही है। यह परियोजना भारत सरकार के गोवर्धन मिशन के तहत एक अहम। पीएम मोदी ने हरियाणा को विकास की कई सौगातें दी है, जिससे अब हरियाणा में विकास के नए पंख लगेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। वहीं हरियाणा में बीजेपी सरकार के दौरान अब युवाओं को बिना खर्ची पर्ची के रोजगार दिया जाता है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि हमें कभी कांग्रेस के कार्यकाल को नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा सत्ता के लिए राजनीति की है और हमारी राजनीति का मकसद हमेशा सेवा रहा है। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पर्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।